नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बीसीईसी का फॉर्म किस प्रकार भरते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और सर्च बार में लिखना है बीसीईसी। जैसे ही बीसीईसी लिखिएगा तो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा बीसीईसी करके, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नंबर में देखेगा ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीसीईसी 2026, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको नीचे में दो ऑप्शन दिखेगा, एक क्लिक टू लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो क्लिक टू लॉगिन बटन पर क्लिक करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। और यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, पीसीएम भी कितना रुपया लग रहा है नहीं लग रहा है। फीस अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि 1100 रुपया लग रहा है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि फोटो। ए सेक्शन में आप देख सकते हैं कि फोटो में 80% आपका चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए और फोटो का साइज 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो का जो फाइल आप जिस नाम से सेव करेंगे उसका पहले दो अक्षर आपका नाम होना चाहिए और उसके बाद वो हाइफन लगा के फोटो। इस प्रकार आप फोटो सेव कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर में भी यही प्रक्रिया है। सिग्नेचर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार आप फॉर्मेट को सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सिग्नेचर का सेम प्रोसेस है। इंग्लिश में नाम का दो लेटर, उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर। इस प्रकार ही नाम सेव करिएगा तभी आपका फाइल अपलोड लेगा, नहीं तो आपका फाइल इनवैलिड लिखेगा बार बार। और 5 KB से 50 KB के बीच में ही सिग्नेचर होना चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट का साइज है आप 1 MB से ज़्यादा नहीं रखिएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो आप नीचे आकर आई एग्री बटन पर क्लिक करें और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक करके नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करिए। उसके बाद यस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे नाम, कैंडिडेट नेम आप लेकिन 10वां का मार्कशीट के हिसाब से ही आप अपना नाम डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप मार्कशीट के हिसाब से नाम डालिएगा, फिर कन्फर्म नेम करिएगा। नेम कन्फर्म करने के बाद पिता का नाम लिखिएगा, मार्कशीट के हिसाब से ही लिखिएगा। नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसको कंफर्म करेगा मेल है कि फीमेल, वो डालिएगा। उसके बाद फिर कंफर्म करिएगा। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आप क्लास 10th का रोल नंबर एडमिट कार्ड पे होगा वही डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड किस प्रकार डालना है उसको चलिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसके लिए नया पेज हम खोल के आपको बताते हैं। जैसे कि नाम है सुमंत, एस के पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद छोटा अक्षर, फिर @ फिर 1 2 3 ऐसे करके पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा भर के यस पे क्लिक करिए। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ओटीपी आएगा तो दोनों ओटीपी डाल के ईमेल पे भी जाएगा और मोबाइल पर भी जाएगा, डाल के कैप्चा डाल के वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करिए। फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो वो आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। उसके बाद आप
यहाँ पे सबसे ऊपर आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ था वो नंबर डालने के बाद वो मोबाइल पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप फिर चेक ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आइएगा। नीचे चलेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके यस कर दीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है, 2 कंप्लीट बता रहा है, व्यू कंसल्ट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और अप्लाई फॉर ई इनकम्प्लीट बता रहे थे। इसके लिए सबसे पहले अवेलेबल सर्विस में अप्लाई फॉर कोर्स पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए, तो आप जो भी तो सेलेक्ट करके 7 कंट्री यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ का निवासी हैं। उसके बाद आपके माता पिता बिहार के निवासी हैं तो यस का उसका कैटेगरी जो सा है आपका वो डालिएगा, उसको कंफर्म करिएगा। उसके बाद अगर टीके कोटा से आते हैं तो वो डालिएगा, ऐसे में कोटा से आते हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद आपके पिता का 8 लाख से कम है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करके एक निशानी डाल के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एड्रेस पूछा जा रहा है। एड्रेस में फर्स्ट में आपको विलेज नेम, दूसरे में पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद डाकघर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड पूछा जा रहा था। ये सब भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे पर है सेम, अगर दोनों का एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सेम है तो उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है 10th का सर्टिफिकेट, अगर पास हैं तो पास करके उसके बाद कौन सा साल में पास किए हैं, कौन सा बोर्ड है वो डाल दीजिएगा। सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है, आईसीआईसीआई बोर्ड है, अदर बोर्ड है तो वो भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे फिर रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है, परसेंटेज है, सीजीपीए। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दीजिएगा जिससे पास किए हैं, टोटल नंबर, उसके बाद कितना नंबर आया। उसी प्रकार इसमें भी भर दीजिएगा, 12th में भी कब पास किए हैं, कौन सा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग परसेंटेज, टोटल नंबर कितना है और कितना। और नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कितने में से कितने नंबर ऑब्टेन हुआ, टोटल नंबर, और यहाँ कितना नंबर मिला है आपको। यहाँ पे भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप शुरुआत में जो जैसा फाइल का नाम बताए थे वैसा फाइल का नाम सेव करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अब जहाँ भी फाइल रखे हुए हैं तो वहाँ से सेलेक्ट करके रिव्यू करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो मांगा जा रहा है, तो लाइव फोटो पर अगर वेब कैम है तो वेब कैम, नहीं तो वहाँ पर मोबाइल के आइकन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक स्कैनर खुलेगा तो आप कोई से भी मोबाइल के स्कैनर से आप ये स्कैन करने के बाद आपको एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आप लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे फैच फाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, तो फैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। एच फाइव के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो जो भी आप लाइव फोटो अपलोड किए हैं वो लाइव फोटो यहाँ पे शो कर देगा, तो आप अपने हिसाब से उसको क्रॉप कर लीजिएगा। और क्रॉप करने के बाद उसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन शो कर देगा, तो उसके बाद पे फी पर क्लिक करिएगा। पे फी पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नेम दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर बिल डैश पर क्लिक करके यूपीआई सेलेक्ट करके शो क्यूआर कोड दिखेगा। उसके बाद कोई भी मोबाइल ऐप से पेमेंट कर दीजिएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद गो बैक पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पर डाउनलोड पे क्लिक करके जहाँ आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।